हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIV 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि 20 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और हिंदी इंग्लिश में है ये, ठीक है। और AIV 15 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट D है ये। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हम आपको BED के साथ में तैयार करवाएंगे, वो भी जो मेन जो टॉपिक होंगे उनके। तो हमने 21 क्वेश्चन कवर किए हैं, अब ये 22 से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो छोटा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जिससे कि आपको समझ में आ सके, ज़्यादा आप बोर भी ना हो, तो इसलिए। तो शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर जरूर कर देना, जिससे कि दूसरे तक पहुंचे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 22, ठीक है। आर्टिकल 265A से लेकर 265L दंड प्रक्रिया संहिता, तो ये चैप्टर है 21 का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना, ऑप्शन पहले देखना है, फिर उसके बाद में आंसर आपको बताते हैं। तो ऑप्शन हमारा है गैर कानूनी तरीके से जमा होना, बी नंबर का है बिना वारंट की गिरफ्तारी, और सी नंबर का ऑप्शन है खोज और बरामदगी, और फोर्थ हमारा है डी नंबर का दलील और सौदेबाजी। तो इसमें आर्टिकल आपको नहीं देखना है, इसमें देखना है आपको दंड प्रक्रिया संहिता मतलब CRPC 21 का में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभिभाग और सौदेबाजी लिखा हुआ है, सेक्शन होना चाहिए, आर्टिकल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है चैप्टर देखना है 21A, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ 265A से लेकर 265L तक लिखा हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो आपको कहाँ पे टिक करना है, दलील और सौदेबाजी में टिक करना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा आदतन अपराधी। आदतन अपराधी का मतलब होता है हैबिचुअल, जिनकी आदत होती है अपराध करने की, ठीक है। तो आदतन अपराधी के अच्छे बर्ताव की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अनुभाग लिखा हुआ है, हिंदी में देखेंगे, और इंग्लिश में देखेंगे तो सेक्शन लिखा हुआ, तो ये धारा से रिलेटेड, ठीक है। तो सेक्शन 109 ऑफ CRPC, सेक्शन 110, सेक्शन 111, ठीक है। और डी नंबर का ऑप्शन हमारा उपरोक्त में से नहीं। तो सबसे पहले हम इसको बेरेक्ट में देखेंगे कि कहाँ पे दिया हुआ है ये। तो इसमें चैप्टर है 8 हमारा, और ये देखिए यहाँ पे आपको इंडेक्स पेज में ही मिल गया 110 में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है सेक्शन 105H का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हमें क्या करना, बेयर एक्ट में देखना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ पे क्या ऑप्शन दिए। तो कुछ मामलों में संपत्ति का जब्त करना, ठीक है। और बी नंबर का संपत्ति को जब्त करने की सूचना, और सी ऑप्शन है जब्त व या जब्त की गई संपत्ति का प्रबंधन, और डी ऑप्शन है अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करना। तो हमें सबसे पहले देखना है अपने बेयर एक्ट में। तो बेयर एक्ट में यहाँ पे देखेंगे जा नंबर पे दिया हुआ है कतिपय मामलों में संपत्ति का संपहरण, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ। तो आपको ज्यादातर जब अगर समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में, क्योंकि दोनों बेयर एक्ट में एक तरफ इंग्लिश में और एक तरफ हिंदी में दिया रहता है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी कार्य की सीमा की अवधि समाप्ति को ध्यान में रखते हुए जो रोकथाम लगाई जाती है उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत निपटा जाता है? तो इसमें पहले सेक्शन देख लेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन है 178, और नेक्स्ट बी नंबर का सेक्शन है 469, और सी सेक्शन है हमारा 478, और डी ऑप्शन है हमारा 168। तो हमें सबसे पहले अपने बेयर एक्ट में देखना है कि कहाँ पे दिया हुआ। तो ये चैप्टर 36 है, इसमें लिखा हुआ कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? तो 469, तो परिसीमा काल का प्रारंभ, मतलब इसका जो आंसर है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो टिक कर लीजिए आप लोग। तो इसमें लिखा हुआ डिक्री धारक का अर्थ क्या होता है? तो इसमें आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं, और पहले आप ऑप्शन देख लेना, क्योंकि धारा तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया है। बी नंबर का ऑप्शन कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए अक्षम आदेश दिया गया है। सी नंबर का ऑप्शन है कोई भी नागरिक जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है। डी नंबर का ऑप्शन कोई भी निगम जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई हो या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया हो, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है स्वेच्छा से एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत
एक दंडनीय अपराध है। ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसमें आईपीसी की धारा है ये। तो हमें सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं। तो आईपीसी की धारा 326B, ठीक है, और बी ऑप्शन है हमारा 120B, और सी ऑप्शन है हमारा 509, ठीक है, डी ऑप्शन है 295B। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बेयर एक्ट में देखना है। तो यहाँ पे देखना है 326B में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ इंडेक्स पेज में ही आपको मिल गया, स्वेच्छा तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयास करना। तो हमारा राइट ऑप्शन ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जैसे कि आपको बेयर एक्ट में भी दिखाया कि कहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 28 है। एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है, कुल्हाड़ी उखड़ कर उड़ती हुई नजदीक खड़े एक व्यक्ति को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ ए द्वारा उचित सावधानी नहीं बरतने जाने के कारण वह यह एक के द्वारा किया गया है। तो ये कौन से अपराध में माना जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा हत्या का अपराध माना जाएगा, बी ऑप्शन है गैर इरादन हत्या का प्रयास माना जाएगा, और सी ऑप्शन है अपराध नहीं माना जाएगा, और डी ऑप्शन है गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध माना जाएगा। देखिए वो उसने कोई जानबूझ के कोई कार्य नहीं किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने अगर होता तो इसको अपराध बना दिया जाता, ठीक है, अपने इंडिया में। तो 29 में देख लेते क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ए जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के एक साथी को संबंधित करते हुए एक पत्र लिखता है, ठीक है, और इस पत्र ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि अधिकारी पुलिस को तलाश करने की संभावना है। ए ने एक अपराध के तहत यह अपराध किया है। तो इसमें सेक्शन देख लेते हैं कि सेक्शन इसमें कौन सा लागू होता है। तो ठीक है, पहले ऑप्शन हम देखेंगे। तो इसमें सेक्शन है 256 और सेक्शन है 192 और सी ऑप्शन है हमारा 195 और डी ऑप्शन हमारा 201 के। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, जैसे कि आपको बेयर एक्ट में भी दिख रहा होगा ऊपर, तो 192 के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनन कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है तो वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके लिए किए गए काम के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है। सिद्धांत को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें अनुबंध वाला दिया हुआ, तो ये हम इसमें अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका आपको ऑप्शन हम बता दे रहे हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन है। हम अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बेयर एक्ट में देखेंगे और ये छोटे जो ये क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट वाले में, तो इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्वांटम मेरिट। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हमारा है। क्वेश्चन हमारा है एग्रीमेंट, मतलब समझौता क्या है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ से है। ठीक है, तो ए हमारा ऑप्शन है एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे। ठीक है, बी ऑप्शन है कानून द्वारा लागू किए गए करने योग्य, सी ऑप्शन है लागू करने योग्य अनुबंध, डी ऑप्शन है कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि समझौता एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले वादे होते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। लिखा भूमि अधिग्रहण के तहत उद्दृढ़ भूमि में सम्मिलित है, तो ए ऑप्शन हमारा भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, बी ऑप्शन है पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजें, सी ऑप्शन है जो चीजें जो स्थायी रूप से ऐसे किसी भी चीज से जुड़ी है जो पृथ्वी से जुड़ी है, और डी ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल राइट हैं, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा बेकार कृषि योग्य भूमि पर अस्थायी कब्जा प्रक्रिया जब क्षतिपूर्ति के रूप में अंतर मौजूद होता है, तो इसमें सेक्शन दिए हुए हैं। तो सेक्शन 32, सेक्शन 30, सेक्शन 35 और डी नंबर में है 31। तो इसमें आपको मेरे पास में बेयर एक्ट नहीं है, नहीं तो आपको हम दिखाते, जो मेन है वो मेरे पास में है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसी से तैयारी की थी। तो आपको हम राइट ऑप्शन बता दे रहे हैं, इसमें 35 इसमें राइट ऑप्शन है सी नंबर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। XYZ संयुक्त रूप से 50,000 रुपए की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं,
बाद में एक्स वाई अप्राप्य हो जाते हैं, क्या ए भुगतान करने के लिए जेड को मजबूर कर सकता है? तो इसमें धारा पूछी है कि कौन सी धारा में कर सकता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन देखेंगे, इसमें सेक्शन दिए हुए। तो इसमें दिया हुआ पैरा 1 सेक्शन 43 और पैरा 1 सेक्शन 44, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, ए ऐसा नहीं कर सकता, एक्स और वाई के मिलने तक इंतजार करेगा। और डी ऑप्शन हमारा है, जेड को केवल 1/3 के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, हमको बेयर एक्ट में देखना होगा, मेरे पास बेयर एक्ट नहीं है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 43 वाला, ठीक है। तो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुबंध पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें विपरीत करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा, इस प्रक्रिया को कहते हैं। ए नंबर का है एजेंसी, बी नंबर है जमानत, सी नंबर है गारंटी और डी नंबर है आकस्मिकता, ठीक है। तो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जमानत के तौर पर लौटाया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, विशिष्ट सहायता मतलब अमेंडमेंट, ठीक है, अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14A की प्रविष्ट संबंधित है। तो इसमें से कौन सा संबंधित है? ए ऑप्शन है विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने को न्यायालयों का अधिकार, बी ऑप्शन है विशेष न्यायालय की स्थापना, सी ऑप्शन है मामले का शीघ्र निपटान, डी ऑप्शन है अनुबंध के संबंध में विशिष्ट अनुपालन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालय का अधिकार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है हमारा क्वीन बनाम बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है निरारंदु दत्त मजदूमदार, ठीक है, मजूमदार बनाम एम्परर, सी ऑप्शन है केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार और डी नंबर का ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये सारे जो राजद्रोह से संबंधित मामले ये सारे ही हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा। क्वेश्चन हमारा, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के अपने धर्म या अपमानजनक विश्वासों का अपमान करके किसी भी वर्ग की भावनाओं को नाराज करना निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जुर्म है? तो हमें क्या देखना है? तो हमें सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आईपीसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आईपीसी में भी देखेंगे कि ये सारी धाराएं क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 295A, फिर 265A, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन है 276। देखिए 265 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो आपने अभी पढ़ा होगा आगे, उसका सौदेबाजी से रिलेटेड है वो। तो हमें क्या करना है, ये पहले चारों देख लेने हैं, तीनों देख लेने। ऑप्शन है चैप्टर है 15, ऐसे लिखा है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, तो हमारा 295 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकती है सिवाय डैश, मतलब ए ऑप्शन है हमारा मौत की सजा, आजीवन कारावास, सी ऑप्शन है 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, ठीक है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप बेयर में देखेंगे यहाँ पे चैप्टर है 3 और यहाँ पे 29 में देखो दिया हुआ है, 29 में दिया हुआ है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय ऐसा कोई दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। 29 के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान से के तहत निपटा जाता है? तो हमारा सेक्शन है 21A और बी ऑप्शन है हमारा सेक्शन 15, सेक्शन 21B और सेक्शन 83। तो ये हमारा दिया हुआ है 83 में। तो ये पार्ट है 4 और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अन्य देशी कब वाद ला सकते हैं, ठीक है। तो 83 में देखो यहाँ पे हाईलाइट जो है वो आप देख सकते हैं, इसको पूरा पढ़ सकते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के नियम 46 के आदेश
21 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णय लेने की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं। तो ए ऑप्शन है आईटी ऑर्डर, बी ऑप्शन है गार्निशी आदेश, सी हमारा डिक्री होल्डर का आदेश और डी ऑप्शन हमारा है बैंक का आदेश। तो हमें क्या करना, बेयर एक्ट में देखना है ये 46 नियम 46 के अंतर्गत 21, ठीक है, वो आपको चैप्टर देखना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 46 खा में, तो यहाँ पे लिखा हुआ गार्निशी के विरुद्ध आदेश। तो हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है, बी नंबर का बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 35 की धारा 88 1906 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन अंतरवादी मुकदमा, बी ऑप्शन है अंतरवादी आदेश, सी ऑप्शन है पुनर्स्थापना आदेश, डी ऑप्शन है अनुलग्नक आदेश। तो हमारा इसमें यहाँ पे 35 में देखेंगे, यहाँ पे ऐसे ही आपको देखो मिल गया है, यहाँ पे थोड़ा घुमावदार है लेकिन आप यहाँ पे देखना आदेश 35 में। तो यहाँ पे देखो दिया है, फर्स्ट में दिया हुआ है ये हमारा दिया अंतर विवाची वाद में वाद पत्र। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं इंटर प्लीडर सूट, ठीक है। तो इसमें भी देखो तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हमारा है। तो क्वेश्चन हमारा है भारतीय उपभोक्ता अपवाद निवारण आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों में से हमारा फर्स्ट वाला ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है 1988 में। इसका हमारे पास में बेयर एक्ट नहीं है, आप जाके जब बेयर एक्ट खरीदेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।